सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11 की हिंदी का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 जिसका नाम है भक्ति एवं श्रृंगार। और भक्ति एवं श्रृंगार के रचनाकार कविवर बिहारी लाल जी हैं। इस अध्याय 6 के आज हम सभी दोहा संख्या 13, 14, 15 का अध्ययन करेंगे। पहले इन दोहों का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। जोग जुगत सीखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पी अद्वैता कानून सेवत नैन। मूड चढ़ाए रहो परियो पीठ कछ भाव, रहे गरे परि राखिबो तऊ ही परहार। रहे गुही बेनी लखे गुहिबो के देवनार, लागे नीर चुचान जे पीठ सुखाए बार। शब्दार्थ लिखेंगे। जोग जुगत योग साधना के उपाय या प्रीतम से मिलने की युक्ति, दो अर्थ होंगे इसके। सीखे माने सीखना, मनो उत्प्रेक्ष अलंकार का वाचक शब्द है। महामुनि महान योगी, मैन माने हिंदी में होता है कामदेव, लेकिन अंग्रेजी में मैन का अर्थ होता है आदमी। अंग्रेजी में का क्या अर्थ होता है? आदमी, लेकिन हिंदी में कामदेव। चाहत चाहना, इच्छा प्रकट करना। पी माने प्रीतम, अपी माने परमेश्वर भी होता है। किसके अर्थ में प्रीतम होगा, किसके अर्थ में परमेश्वर होगा भी आप बताएंगे। अद्वैतता, प्रीतम से मिलकर के एक हो जाना और परमेश्वर से मिलकर के एक हो जाना। कानन माने जंगल, और कानून माने कान भी होता है। सेवक सेवा करते रहना, सेवा करते रहना। नैन नेत्र, मूड माने देसी शब्द है, मूड माने सिर। चढ़ायो माने सिर पर चढ़ाए रखना। परयो माने पढ़ना। पीठ शरीर का पीछे का भाग माने पीठ, बैक जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। कछ माने बाल की पर्यायवाची। चीकू अलग, केस, बार भी कहते हैं देसी भाषा में, और अंग्रेजी में हेयर बोलते हैं। भार माने वजन। रहे माने रहना। गरय मीन्स गर्दन। परि पड़े रहना, या गर्दन में कह सकते हैं। राखिबो रखना। तऊ तब भी। हिये हृदय। हारू माने हार। गुही गूथना। बेनी चोटी। लखय देखना, गुहिबे गूथते हुए। त्योनार उस स्त्री को। नीर माने पानी होता है, लेकिन यहाँ नीर से तात्पर्य है पसीना से। चुचान पसीने का टपकना। सुखाए सुखाना। नीठ देख करके, नीठ माने होता है दृष्टि, नीठ माने देख करके। बार मीन्स बार। भक्ति एवं श्रृंगार के प्रत्येक दोहे का संदर्भ एक समान रहेगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। सबके संदर्भ पूर्वत रहेंगे, माने 13, 14, 15 के संदर्भ पूर्वत रहेंगे, लेकिन सबका प्रसंग और अर्थ अलग होगा। तो दोहा संख्या 13 का हम सभी प्रसंग और अर्थ सुनते हैं। देखें। जोग जुगत सीखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पी अद्वैता कानून सेवत नैन। इस दोहे में नायिका के विशाल बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उसकी प्रीतम से मिलने के विषय में कबीर बिहारी जी बताते हुए कहते हैं कि विशाल नेत्रोल नायिका के विषय में वर्णन करते हुए सीधे लिखेंगे। विशाल नेत्रोल नायिका के विषय में वर्णन करते हुए कबीर बिहारी लाल जी कहते हैं कि कबीर बिहारी जी कहते हैं कि नायिका के
जो सहेली है वह नायिका की सहेली या सखी नायिका से उसकी विशाल नेत्रों को देखकर कहती है कि हे सखी, जोग जुगत सीखे सभे मनो महामुनि में नायिका की सखी नायिका से कह रही है। कौन लिखा, कौन है? कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायिका की जो सहेली है वह नायिका से कहती है, नायिका की सहेली नायिका से ही कहती है कि हे नायिका, इस समय तुम यौवन से परिपूर्ण हो, इसमें तुम यौवन से परिपूर्ण हो गई हो, क्योंकि तुम्हारे ये जो विशाल नेत्र हैं, इन विशाल नेत्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यौवन से परिपूर्ण होने पर तुम्हारे ये विशाल नेत्र अपने प्रीतम से मिलना चाहते हैं, अपने प्रीतम से मिलना चाहते हैं। इसलिए आगे कहती है, सखी, इसमें तुम यौवन से परिपूर्ण हो गई हो और कामदेव रूपी महामुनि ने तुम्हें प्रीतम से मिलने की सारी युक्तियों को बता दी है। कहती है नायिका की सखी उस नायिका से, हे सखी, इसमें तुम यौवन से परिपूर्ण हो गई हो और तुम्हारे यौवन से परिपूर्ण होने के कारण कामदेव रूपी महामुनि ने तुम्हें अपने प्रीतम से मिलने की सारी युक्तियों को बता दी है और तुम्हारे ये विशाल नेत्र कानों तक, विशाल नेत्र माने तुम्हारे जो कानों तक विशाल फैले हुए विशाल नेत्र हैं, अपने प्रीतम से मिलकर के एक हो जाना चाहते हैं। न समझ आए हो बात, फिर सुनेंगे। नायिका की सहेली, कभी पहले कहते हैं कि नायिका की सहेली नायिका से कह रही है कि ये नायिका या हे सखी, तुम इस समय यौवन से परिपूर्ण हो गई हो और तुम्हारे यौवन से परिपूर्ण होने पर कामदेव की महामुनि ने तुम्हें अपने प्रीतम से मिलने की सारी युक्तियों को बता दी है, सारे उपायों को बता दी, क्योंकि तुम्हारे जो विशाल नेत्र हैं, जो कानों तक फैले हुए हैं, तुम्हारे ये विशाल नेत्र अपने प्रीतम से मिलकर के एक हो जाना चाहते हैं। और योगी के अर्थ में दूसरा अर्थ हो, क्या होगा योगी के अर्थ में? कहते हैं तपस्वी, इसमें तुम योग साधना की सारी युक्तियों को उस महामुनि के द्वारा सीख कर लिया है। हे योगी, तुम उस महामुनि से योग साधना की सारी युक्तियों को सीख लिया है और उस अपने प्रीतम से मिलने के लिए तुम उस परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए तुम इसलिए जंगल में जाकर के उससे मिलने की चाह करते हो, उससे मिलकर के एक हो जाना चाहते हो। बात समझ आई कि योगी कोई है, वह योगी किसी महामुनि से योग साधना की सारी बातों को सीख लिया है। अब वह सीखने के बाद कानन एक अकेले सुनसान एकांत स्थान पर जा कर के उस परमपिता परमेश्वर से उस योग साधना के द्वारा मिलकर के एक हो जाना चाहता है। और नायिका प्रीतम से मिलने की सारी युक्तियों को सीख ली है, उसके जो विशाल नेत्र हैं वे अपने प्रीतम से मिलकर के एक हो जाना चाहते हैं और योगी परमपिता परमेश्वर से मिलकर के एक हो जाना चाहता है। मूड चढ़ाए रहो पर्यो पीठ कछ भार, रहे गरे पर राख वो तो ही ऊपर हार। इस दोहे के माध्यम से कविवर बिहारी लाल जी यह बताना चाहते हैं कि अयोग्य पुरुष
चाहे जितना भी उच्च स्थान को प्राप्त कर ले, लेकिन वह उस स्थान पर रह करके भार के समान ही बना रहता है, या लोग उसे जो पसंद नहीं करते हैं उससे घृणा करते हैं। और जो गुणवान होते हैं वे किसी निम्न स्थान पर रहने पर भी लोगों के द्वारा बड़े सम्मान के साथ देखे जाते हैं, या लोगों के द्वारा उसका बहुत सम्मान होता है। गुणवान पुरुष चाहे जहाँ पर हो, लोगों के द्वारा उसका सम्मान होता रहता है। इसी के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं कबीर बिहारी जी की, बाल को मूड चढ़ाए रहियो परियो पीठ कछ भाग। कहते हैं बाल को लोग सिर पर चढ़ा करके रखते हैं। बालों को कहाँ पर रखते हैं? सिर पर। और सिर माने लोग स्तर पर नायिकाओं से कहते हैं। जैसे नायिका बाल को किस पर रखती है, थोड़ा स्पष्ट कर दे रहे हैं कि बाल को वह अपने सिर पर चढ़ा कर रखती है, लेकिन उस बाल की जो चोटी होती है उसका भार कहाँ होता है? पीठ पर, पीछे पीठ पर होता है। बाल को सिर पर चढ़ा कर रखने पर भी, वह जो अयोग्य बाल है उसे सिर पर चढ़ा कर रखने पर भी उस बाल से निर्मित चोटी का भार पीछे पीठ पर होता है। और गले में लटका हुआ हार सदैव हृदय के पास होने के कारण बड़े सम्मान के साथ, बड़ा सम्मान पाता है, बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कबीर बिहारी जी कहते हैं कोई अयोग्य पुरुष कितने भी उच्च स्थान पर हो, लेकिन लोग उससे क्या करते रहते हैं? घृणा करते रहते हैं। जैसे बाल होता है, बाल तो लोग सिर पर चढ़ा कर रखते हैं, लेकिन उस बाल से बनी चोटी जो होती है, उस बाल की चोटी पीठ पर क्या होता है? उसका भार पीछे पीठ पर होता है। उसे उस सम्मान के साथ कोई देखता नहीं है। लेकिन गले में पहने जाने वाला हार गले में लटका रहता है। गले का जो हार होता है वह गले में लटकने पर भी लोगों की सुंदरता को बढ़ा देता है, स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ा देता है, या हार पहने जाने वाले लोगों की सुंदरता को बढ़ा देता है और उसे लोग हृदय से लगाए रखते हैं। उसी प्रकार जो अयोग्य पुरुष होता है, वह अयोग्य पुरुष चाहे कितने भी उच्च स्थान पर हो, लेकिन लोग उससे घृणा करते रहते हैं, उसे हे की दृष्टि से देखते रहते हैं। ठीक उसके विपरीत गुणवान या योग्य पुरुष लोगों को चाहे जितना भी कष्ट दे, चाहे कितने भी निम्न स्थान पर हो, लेकिन वह लोगों के द्वारा बहुत सम्मान पाता है। लोग उसे बड़े सम्मान और स्नेह भरी नजरों से देखते हैं। रह गुहे बेनी रहे गुही बेनी लखे गुहियों के त्योनार लगे नीर सुचान ये पीठ नीर सुखाए बार। यहाँ पर नायिका की बालों की चोटी कौन कर रहा है? उसका नायक कर रहा है। इसी के विषय में बता रहे हैं। एक नायिका है, उस नायिका का जो नायक है वह अपनी नायिका के बालों की चोटी बना रहा है, चोटी को गूंथ रहा है। और चोटी को गूंथते समय दोनों में सात्विक भाव उत्पन्न हो जाता है। सात्विक भाव उत्पन्न होने से दोनों पसीने से लथपथ हो जाते हैं। नायक अपनी नायिका के बालों की चोटी गूंथ रहा था, उसी समय दोनों में सात्विक भाव उत्पन्न हो जाने के कारण दोनों पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और नायिका के जिन सूखे हुए बालों की चोटी कर रहा था, बना रहा था,
पूछ रहा था, नायक के पसीना उसके बालों पर टपक पड़ते हैं। नायक का पसीना नायिका के बालों पर चोटी गूंथते समय, चोटी बनाते समय उसके बालों पर टपक पड़ते हैं, जिसे देख करके नायिका नायक से कहती है कि तुम रहने दो मेरी चोटी को बनाने, तुम मेरी चोटी को बनाने छोड़ दो, गूंथने को रहने दो, क्योंकि मैंने जिन बालों को सुखवाया था तुमने उस बाल को क्या किया, पुनः गीला कर दे, इसलिए तुम्हारे बस की बात नहीं, अब मेरी चोटी को बनाना बंद कर दो। धन्यवाद।